हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 30 अप्रैल 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट बनेंगे हम उसके बारे में इस सेशन में बताने वाले हैं। इसलिए आप सभी को सेशन को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना है। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? इसका राइट आंसर है इराक। इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। जब बात इराक की है तो इराक की राजधानी बगदाद, इराक की मुद्रा दीनार और इराक के वर्तमान राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की घोषणा की है। याद रखिए, अमेरिका यूक्रेन को हथियार देगा रूस के खिलाफ, यानी रूस से न लेकर यूक्रेन अब अमेरिका से हथियार लेगा, ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है? इसका राइट आंसर है भारत। अपने देश भारत को आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है। आईपी सुरक्षा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सुरक्षा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपने प्यारे भारत देश को प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत और किस देश ने एचआर विकास समझौता करने पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर होगा कंबोडिया। कंबोडिया और भारत ने एचआर विकास समझौता, एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स विकास समझौता करने पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल की जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। बात केरल की है तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन सा बना है? इसका राइट आंसर होगा मिलान। मिलान जो इटली का शहर है, ये अति पर्यटन से लड़ने वाला यूरोपीय शहर बना है। यानी मिलान में पर्यटकों की इतनी संख्या बढ़ गई है कि यहाँ के जो प्रशासन है, जो मिलान से इटली का जो प्रशासन है, उसको यहाँ के रात के पब वगैरह ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर्यटकों की बहुत ज़्यादा संख्या हो चुकी है। तो ध्यान रखिए कि अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर बना है मिलान, जो इटली का शहर है मिलान। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना लोगो और आदर्श वाक्य बदला है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय के अंतर भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग आता है संस्कृति मंत्रालय के अंदर, जिसने अभी अपना लोगो बदला है
और आदर्श वाक्य भी बदला है। अब संस्कृति मंत्रालय के भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपना आदर्श वाक्य बनाया है, यत्र इतिहासम भविष्याम संरक्षित। यत्र इतिहासम भविष्याम संरक्षित, ये आदर्श वाक्य है भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग का, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा हिताची पेमेंट सर्विस। हिताची पेमेंट सर्विस ने अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है हाल ही में। भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम होगा जिसके यानी एटीएम मतलब कैश निकालने की सुविधा तो होगी, दूसरी इसमें आरसीएम सुविधा भी होगी, यानी कैश डिपॉजिट मशीन यानी आरडीएम, यानी इससे कैश को डिपॉजिट भी किया जा सकता है, ये भी सुविधा होगी। तो अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है हिताची पेमेंट सर्विस ने। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा 24 अप्रैल को। हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में गैरी कर्स्टन किस देश की वनडे और टी20 टीम के कोच बने हैं? इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की टीम के टी20 और वनडे टीम के कोच बन गए हैं गैरी कर्स्टन। ध्यान रखना, गैरी कर्स्टन भारत के भी कोच रह चुके हैं। जो 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, उस टीम के कोच गैरी कर्स्टन थे। गैरी कर्स्टन 2011 में जो भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, उसके कोच थे गैरी कर्स्टन। और अब ये गैरी कर्स्टन पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीम के कोच बन गए हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में हर्षित कुमार ने 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक जीता है हर्षित कुमार ने 21वीं अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर होगा 3 स्वर्ण पदक जीते हैं तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत ने। ये तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन शंघाई चाइना में हुआ था और इसमें भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। आपको कमेंट में लिखकर बताइए कि किस तरह का आपको सेशन लगा और कैसे आपको कंटेंट लगा। हमारे कंटेंट के बारे में आप कमेंट में लिखकर बताइए। साथ ही साथ अगर सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों में। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं हर जगह पर इस सेशन को शेयर किया करें। अगर सेशन पसंद आया है और आपको लगा है कि सेशन बनाने में मेहनत की गई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने पहले अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर था नेपाल। नेपाल ने पहले अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया है। आप सभी लोगों ने कमेंट में इसका बहुत सही आंसर किया और आपके आंसर को देखकर हमें बहुत खुशी हुई। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या इस सेशन को, हमारे करंट अफेयर के सेशन को आज पहली बार देख रहे हैं, वो ध्यान रखें कि करंट अफेयर के सेशन में एंड में दिए गए क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना होता है। जब आप कमेंट में लिखकर आंसर करते हो क्वेश्चन का तो पहली बात तो ये है कि आपको वो क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबे समय तक याद रहता है और साथ ही साथ हमें भी खुशी होती है आपके कमेंट को देखकर। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली
नेप्टिस फ्लारा खोजी गई है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि क्या है इसका राइट आंसर। साथ ही साथ कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताइए कि किस तरह का हमारा सेशन लगता है और किस तरह का कंटेंट लगता है। अगर सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है आप सभी लोगों को, अगर सेशन पसंद आता है तो। और दूसरी बात यह है कि अगर आप में से जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या हमारे चैनल को, हमारे सेशन को पहली बार देख रहे हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाली नई वीडियो का, नई सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि आपको इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग की क्लास भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। इसलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी एग्ज़ाम है, रेलवे एग्ज़ाम, पुलिस एग्ज़ाम या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए आप हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।